बेटा चलो। तो बेटा पॉइंट क्रमांक 3 है मोर अबाउट इवेपोरेशन में कि भैया कभी भी इवेपोरेशन होती है ना, तो जहाँ जहाँ इवेपोरेशन होती है ठंडक हो जाती है। क्यों? आइए सबसे पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, फिर इसकी हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। बेटा पहले इंग्लिश लिखेंगे सब लोग। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर लिखना शुरू कीजिएगा। रीज़न ये है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग causing evaporation, full stop. The absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. एक बार फिर से बोल दे रहा हूं मैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड है, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग कॉजिंग इवेपोरेशन। नहीं, कॉजिंग इवेपोरेशन अच्छी इंग्लिश नहीं लग रही। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ये ड्यूरिंग ठीक है बेटा, इवेपोरेशन के दौरान ऐसा होता है ना, ड्यूरिंग इवेपोरेशन। हेलो, इंग्लिश समझ में आ रही है सबको? हेलो, यस सर। तो इंग्लिश पूरी करिए बेटा, फिर ही जान लो। बेटा इवेपोरेशन का अर्थ क्या होता है? सर इवेपोरेशन का अर्थ होता है कि मान लो सर ऐसे एक बड़ा सा तालाब है, उस तालाब में अगर पानी है सर, तो इवेपोरेशन होने का अर्थ ये है कि जो भी एटमॉस्फेयर से हीट होगी, वो हीट इन इस पानी के मॉलिक्यूल्स पे फॉल करेगी और सरफेस का मॉलिक्यूल इन जनरल उड़ता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। अच्छा, लेकिन सर ये जो हीट है, ये तो एटमॉस्फेयर से ही ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर एटमॉस्फेयर से पानी हीट करेगा एब्जॉर्ब, तो एटमॉस्फेयर का हीट घटेगी बेटा, तो टेम्परेचर घटेगी तो ठंडक बढ़ेगी। शायद इसीलिए कभी भी आप लोग गाड़ी चलाते चलाते समुंदर के आसपास जाएं तो भले टेम्परेचर बाजू बाजू का सेम है, लेकिन समुंदर के पास थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है तो क्या होता है, वहाँ पे रिलेटिवली हीट एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, इवेपोरेट होने के लिए तो ठंडक फैला देता है। सबसे आसान काम हमने घर के कूलर के फंडे में होता है। भाई मान लो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में पानी चला के पंखा, भाई कूलर इज़ नथिंग बट पानी आसपास गिरता हुआ पंखा है, तो पंखा ही। तो पानी आसपास गिरने से क्या हो जाता है, पंखे से पानी आसपास गिरने से ये हो जाता है सर कि जो पानी होता है वो कमरे की हीट को एब्जॉर्ब भी करता जाता है और धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा ठंडक हो जाती है। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस तो आइए ओके। एक देसी सा एग्जाम्पल, यस सर। हाँ आइए एक एग्जाम्पल और लिख लें नेक्स्ट लाइन से। लिखें ले तो पहला ये एग्जाम्पल है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है तो करेंगे। लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखेंगे आफ्टर अ हॉट सनी डे, कॉमा पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। आफ्टर अ हॉट सनी डे मतलब दोपहर में मस्त धूप निकली, धूप निकलने और धूप निकल के जाने के बाद, जैसे जब शाम हुई, तो शाम को क्या करता, क्या शाम, अब धूप निकली तो क्या किया, ज़मीन अमीन पूरी गर्म कर दी है, मस्त गर्म ज़मीन है बेटा। अब वो गर्म ज़मीन में क्या करेगा, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। क्यों? क्योंकि मस्त गर्मी है। अब छत गर्म कर गया, अब जाओ थोड़ा सा तराई कर दो, मतलब थोड़ा सा पानी डाल दो, तो क्या होगा, जो जो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी तुम्हारी छत में, वो एब्जॉर्ब्ड हीट कौन यूज़ कर लेगा, पानी। और पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। अच्छा, हीट तो एब्जॉर्ब कर लिया तो चीज़ हो गई ठंडी। तो वही कह रहा है, और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। अब इसमें एक टेक्निकल बात यह है बेटा कि पानी ही स्प्रिंकल ज़्यादा आदमी इसलिए करता है, ए ईजिली अवेलेबल, बी पा, पानी ना काफ़ी ज़्यादा हीट खा के लिक्विड से गैस बनता है। बाकी के लिक्विड्स कुछ जो जनरली होते हैं वो अगर डालोगे ना पानी के अलावा, तो एक तो महंगे भी पड़ेंगे और दूसरा बेटा वो उतना, मैं कहता हूँ चलो पानी से सस्ते भी हों, लेकिन फिर भी वो इफ़ेक्टिव नहीं होते पानी जितने। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर करता है लिक्विड से गैस बनने में। तो ज़्यादा हीट रिक्वायर करेगा तो ज़्यादा ठंडक पहुँचाएगा। हेलो हेलो, यस सर। चलो एक बार मैं इसको फिर से बोल दे रहा हूँ। नेल पॉलिश रिमूवर केमिकली एसीटोन होता है। एसीटोन क्या है, मैं ऊपर अभी मैं आपको अलग से अभी नीचे लिखवा दूंगा, पर फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि नेल पॉलिश रिमूवर केमिकली, क्योंकि आप केमिस्ट्री अब पढ़ चुके हैं, आप साइंस पढ़े बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं इनफैक्ट, तो नेल पॉलिश रिमूवर केमिकली एसीटोन होता है। एसीटोन एक कंपाउंड है, और कभी भी वो नेल पॉलिश रिमूवर यानी कि एसीटोन आप अपने हाथों में, अगर आप नाखून साफ़ करते करते आपके थोड़ा सा हाथों में लग जाए तो बड़ा ठंडक ठंडक महसूस होती है। क्यों सर? आइए रीज़न देखते हैं। रीज़न लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम
एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। एक्चुअली बेटा एसीटोन ना बहुत आसानी से, मतलब नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर तक उसके लिए इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि फट से वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा लिक्विड से गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो जैसे ही तुम्हारी बॉडी टेम्प से टच हुआ तो तुम्हारा बॉडी की हीट उसने एब्जॉर्ब की और लिक्विड से किस में बदल गया, वो गैस में। हेलो हेलो, इट इज़ जस्ट लाइक आजकल आपके लिए तो ये और ज़्यादा फेमस चीज़ है क्योंकि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। बेटा सैनिटाइज़र को कभी भी हाथ में लो और थोड़ा सा हाथ मलो, गायब हो जाता है ना, बिकॉज तुम्हारा बॉडी हीट उसको मिलती है। हालांकि सैनिटाइज़र में एसीटोन होता है, सिर्फ ये नहीं कह रहा, उसमें अल्कोहल होता है, इथेनॉल का भी टेम्परेचर काफ़ी आसानी से वो भी वेपराइज कर जाता है, तो देखो ठंडा ठंडा भी लगता है। हेलो हेलो, तो शायद ये प्रक्रिया आपको समझ में आती है। सर गैलियम में भी ऐसा होता होगा? किस में बेटा? गैलियम तो बेटा एक ऐसा सॉलिड है। गैलियम। हाँ वो तो सॉलिड है, वो तो सीधा सॉलिड से गैस बनता है बेटा। मतलब अपन तो फिर भी लिक्विड से गैस की बात कर रहे हैं। गैलियम थोड़ा सा महंगा पड़ेगा ये फील करने के लिए, पर हाँ उसको भी कभी अगर ख़रीद के ऐसा करोगे तो वो तो सॉलिड होता है बेटा। फ्रिज में एकदम फ्रीजर से निकाल के वो देगा और जैसे तुम्हारे हाथ में मतलब बस फ्रीजर से जैसे बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ तो फिर भी तुम्हारे हाथ में दी जाए तो सॉलिड से लिक्विड में बदलती है, वो सीधा भाप गैस हो जाएगा। नहीं वैसे गैलियम पिघलता ही है बेटा। तो गैलियम। पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। मेल्ट होता है बेटा बॉडी टेम्परेचर पे। हाँ सर हर हाँ बेटा बोलो। सर हर चीज पढ़ने के बाद, क्योंकि आप साइंस के बच्चे हो, तो पॉइंट क्रमांक 4 है वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। इसका आप कोई साइंटिफिक या साइंस रिलेटेड रीज़न दे सकते हैं? हाँ सर दे सकते हैं। आइए लिखेंगे इंग्लिश बच्चों, लिखेंगे ड्यूरिंग समर कॉमा वी पर्सपायर, PERSPIRE। बेटा स्वेट्स नहीं लिखवाऊंगा मैं, रीज़न बीइंग पिग स्वेट्स, मैन पर्सपायर, है ना। हालांकि पसीना आने ही वाली बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बड़ी अच्छी कहावत थी बड़े अच्छे आदमी के द्वारा कि पिग स्वेट्स मैन पर्सपायर्स। हेलो हेलो, इसलिए मैं स्वेट शब्द का इस्तेमाल इंसानों के लिए नहीं करता क्योंकि इंसान और जानवर में कुछ फ़र्क होना चाहिए। हालांकि लोगों ने नहीं रखा है, प्रयास करो आप, जब बड़े हो तो फ़र्क रखो। लिखेंगे ड्यूरिंग समर कॉमा वी पर्सपायर मोर बिकॉज ऑफ द mechanism of our body which keeps us cool during due to evaporation। इतना इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ बेटा मैं। ड्यूरिंग समर कॉमा वी पर्सपायर मोर बिकॉज ऑफ द mechanism of our body which keep us cool full stop ड्यूरिंग evaporation कॉमा द पार्टिकल्स एट द, हटा रहा हूँ बेटा इसको, लिख लिया होगा आपने, फुल स्टॉप बाद लिखेंगे ड्यूरिंग evaporation कॉमा द पार्टिकल्स एट द सरफेस of the liquid gain energy from body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool. Full stop. इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। तो cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। है कि कभी भी यानी कि मेहनत होता क्या है, हमको पसीना आने लगता है। अच्छा तो पसीना तो आता है, ये क्यों पसीना आता है? क्योंकि हमारा बॉडी को ठंडा करने का ईश्वर के दिया हुआ एक कूलिंग मैकेनिज़्म है। इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो बॉडी से पसीना इसलिए आता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा तो बॉडी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अच्छा तो हीट फ्लो करती है कहाँ से? फ्रॉम हाई टेम्परेचर, यानी कि बाहर से हमारे शरीर के अंदर। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए हमको उस हीट को न्यूट्रलाइज़ करना पड़ता है। तो हम कैसे न्यूट्रलाइज़ करते हैं? हम हमारा जो ब्लड, हमारा जो स्किन है उसके अंदर जो लिक्विड वाटर होता है वो उस एनर्जी को यूज़ करके
बाहर आ जाता है। अच्छा, अब लिक्विड जो भाई देखते होगे ना, स्किन के ऊपर पसीना आ जाता है, माथे पे पसीना आ जाता है। अब माथा वाला नहीं देखते क्योंकि कपड़ा तो एक्चुअली अपन बॉडी में ही पहनते हैं। अच्छा, तो बॉडी जैसे माथे पे पसीना आता है वैसे पूरी बॉडी में पसीना आता है। अच्छा, वो पसीना आने से होता क्या है, बॉडी अब बॉडी क्या करेगी, जो बाहर वो पानी आपके स्किन के बाहर पानी आया है वो पानी फर्दर आपकी बॉडी की हीट लेगा। क्यों? क्योंकि उसको हीट लेके इवेपोरेट होना है, लिक्विड से गैस बनना है। अच्छा, मान लो वो पानी तुम्हारी बॉडी की हीट फर्दर खाया और खा के गैस बन गया, यानी कि इवेपोरेट कर गया, तो बेटा वो जो हीट खाई वो कहाँ से खाई, तुम्हारे बॉडी से। तुम्हारी बॉडी से खाई तो तुम्हारी बॉडी का हीट कंटेंट घटा। हीट कंटेंट घटा तो लगभग तुम्हारी बॉडी कुछ ठंडी हुई। कहने का अर्थ ये है कि पर्यावरण अगर मतलब मई के महीने में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री का है बेटा, तो भले तुमको पसीना, अगर तुम पंखा करना चलाओगे तो पसीना आएगा तुमको, लेकिन तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 40 ना हो जाएगा बेटा, तुमको पसीना ज़्यादा आएगा। हेलो, बोलते ना गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, तो कॉटन का कपड़ा क्या फ़ायदा कर देगा, जैसे तुम्हारा बॉडी पसीना बनाएगा, पसीना वो स्वेट जो होगा वो उस कॉटन के कपड़े में एब्जॉर्ब होता जाएगा। अच्छा, कॉटन के कपड़े में एब्जॉर्ब होके क्या हुआ, अरे यार कॉटन के कपड़े में एब्जॉर्ब होके ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ऑफ इवेपोरेशन हो पाएगा, क्योंकि अब कॉटन का क्लॉथ भी तुम्हारे शरीर से हीट खींचेगा, और जो तुम्हारे और कॉटन का क्लॉथ तो ज़्यादा लिक्विड कैरी कर सकता है तुम्हारी स्किन के कंपैरिजन में। भाई तुम्हारी स्किन के तो केवल सरफेस में ही आएगा। हेलो, कॉटन का कपड़े में तो एब्जॉर्ब होता जाएगा और धीरे 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 तुम्हारी हीट खींचता जाएगा वेपराइज होने के लिए। हेलो हेलो। एक बार फिर से मैं सवाल बता दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश लिखेंगे। कभी भी हम आइस कोल्ड वाटर यानी कि काफ़ी ठंडी चीज़, कोल्ड ड्रिंक, रसना, कुछ भी एक ग्लास में डालते हैं, ग्लास कांच का हो, स्टील का हो, किसी का भी हो, कभी भी ठंडी चीज़ अगर डालते हैं तो ग्लास के बाहर हमको वाटर ड्रॉपलेट्स लिखते हैं आउटर सरफेस में। तो जवाब आता है ऐसा क्यों होता है, तो रीज़न लिखेंगे द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन coming in contact with cold glass of water, comma, loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. इंग्लिश लिखते रहो और हिंदी मेरी सुनते रहो। मैं बेटा आपको हिंदी में ये कह रहा हूँ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्यावरण में भी कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी तो होगी। ह्यूमिडिटी मतलब पानी इन फॉर्म ऑफ गैशियस वाटर। वो जो गैशियस वाटर होगा ना, गैशियस स्टेट में वाटर मौजूद होगा ना, आपके कमरे में होगा, दिखता नहीं आपको पर रहता है, ह्यूमिडिटी होती है, हमेशा रहता है। तो वो जो ह्यूमिड वाटर होगा ना, वो एक्चुअली है गैशियस स्टेट का पानी। अच्छा, अब वो गैशियस स्टेट का पानी भी कांटेक्ट पर, भाई पूरा ग्लास अगर आपने कमरे में रखा है तो कमरे में मौजूद हर गैस का पार्टिकल आपके ग्लास के टच में। अच्छा, तो टच में रहने से क्या होगा सर, रहेगा ये बेटा कि अब क्योंकि वो जो H2O गैस जो हवा में है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और क्योंकि जो आपका लिक्विड ठंडा पानी है वो बहुत अधिक ठंडा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस में क्या होता है बेटा, हीट ट्रांसफ़र होती है। हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। हीट कहाँ ज़्यादा थी बेटा, उस H2O गैस में, भाई तब ना वो गैस था, तो गैस से किस में आती है, पानी में आती है। लिक्विड, भाई जो आपका अंदर ठंडा ग्लास था, इसको फिर से देख लो, इंग्लिश लिख ली सामने सबने, इंग्लिश लिख ली है बेटा, तो मैं इसको थोड़ा फ़ोटो समझा दूँ। वो सर 1 मिनट। हाँ, तो पहले इंग्लिश लिख लो बेटा, फिर मैं इसको फ़ोटो। अब थोड़ा सा बेटा मैं आपको इस बात को थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझा दूँ। मान लो बेटा ये एक ग्लास है ना, इसके अंदर मस्त आइस कोल्ड वाटर मैंने रखा है, एकदम मस्त ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी, अरे वाह, नीला नीला पानी, वेरी गुड। बाहर भी भले यहाँ पे पानी है, दिस पानी इज़ H2O लिक्विड। अच्छा, पर्यावरण में क्या होगा बेटा, पर्यावरण में H2O होगा लेकिन गैशियस फॉर्म में। अच्छा, क्योंकि H2O गैस है तो मतलब उसका टेम्परेचर सर ऑब्वियसली 100 डिग्री के ऊपर ही होगा, तब ना वो गैस है सर। अच्छा, भले वो है एटमॉस्फेयर में ही, और नहीं ज़रूरी नहीं 100 डिग्री ऊपर, क्योंकि इवेपरेटेड वाटर भी हो सकता है। इवेपरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, नहीं ज़रूरी नहीं 100 पे हो, किसी भी टेम्परेचर पे पानी हो, वाटर वेपर हो सकता है, ठीक है। हाँ, पर वो टेम्परेचर ऑब्वियसली अधिक होगा क्योंकि यह तो ठंडा पानी है, ये तो एकदम आइस कोल्ड वाटर है 0 डिग्री वाला। तो जैसे ही बेटा ये जो
गैस है ना, H2O गैस है ना, ये लिक्विड वाटर के इस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगी ना, तो हीट ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। और यही गैशियस वाटर H2O, अगर तुम हीट दोगे बेटा, अगर तुम हीट ले लोगे बेटा, तो एक गैस से क्या बन जाएगा, लिक्विड। भाई सीधा सॉलिड तो नहीं बनेगा ना, लिक्विड बन जाएगा। और यही लिक्विड इसके सरफेस में डिपॉजिट होने लगता है। हेलो हेलो, यस सर। बात समझ में आती है सबको?